नमस्कार, मैं मुकेश कुमार सितारा क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। पीछे की कक्षा में हम लोगों ने जैन धर्म पढ़ा था और आज जैन धर्म की इस कक्षा में भी जैन धर्म की प्रमुख बुकों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, कुछ एक राइटरों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो गाइज, जिसने भी पीछे की कक्षा अभी तक नहीं देखी है वो सभी कक्षाओं को देखे, जिसके कारण ये आगे की कक्षाएं हैं वो पूर्णतः आपको समझ में आ जाए। तो चलिए गाइज, आज हम जैन धर्म की प्रमुख बातों पे या मुख्य तथ्यों पे चर्चा कर रहे हैं कि जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं, जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं वो अर्धमागधी या हम बात करें प्राकृत भाषा में लिखे गए। जैन धर्म के ग्रंथ हैं वो किस भाषा में लिखे गए हैं? अर्धमागधी, अर्धमागधी या हम बात करें प्राकृत भाषा, प्राकृत भाषा में लिखे गए। अर्धमागधी यानी मगध के कुछ एक क्षेत्र में बोली जाने वाली ये भाषा, जिसको सामान्य काल में या सामान्य भाषा में किस नाम से जाना गया? अर्धमागधी के नाम से जाना गया। ठीक है, तो जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं वो किस भाषा में लिखे गए हैं? अर्धमागधी भाषा में लिखे गए, यानी प्राकृत भाषा में लिखे गए। महावीर स्वामी ने जो अपने उपदेश दिए थे, महावीर स्वामी ने जो उपदेश दिए थे वो किस भाषा में दिए थे? प्राकृत भाषा में दिए थे। किस भाषा में दिए थे? प्राकृत भाषा में दिए थे। कई जगह अगर अर्धमागधी शब्द आया हुआ है तो वो भी क्या रहेगा? सही रहेगा, क्योंकि उसने प्राकृत भाषा का प्रयोग किया था। ठीक है, अब क्या था, एक शब्द आता है पूर्व। ध्यान देना, बड़ा शब्द है पूर्व। पूर्व क्या था कि महावीर स्वामी के द्वारा, महावीर स्वामी के द्वारा दिए हुए मौलिक सिद्धांत जो 14 प्राचीन ग्रंथों में संकलित है, यानी महावीर स्वामी के द्वारा महावीर स्वामी के द्वारा मौलिक सिद्धांत क्या है? ये जैन धर्म के अनुयायी है उनके लिए मौलिक सिद्धांत है। मौलिक सिद्धांत जो 14 प्राचीन ग्रंथों में लिखे गए हैं। कितने ग्रंथों की संख्या कितनी है? जो 14, ठीक है, 14 प्राचीन ग्रंथों में लिखे गए हैं। प्राचीन ग्रंथों में लिखे गए हैं, उन्हें ही क्या कहा गया है? पूर्व कहा गया है। उन्हें ही क्या कहा गया है? पूर्व कहा गया है। तो पूर्व जैन धर्म में पूर्व है। पूर्व क्या है? 14 प्राचीन ग्रंथ हैं। जैन धर्म में पूर्व क्या है? 14 प्राचीन ग्रंथ है। जैन धर्म में पूर्व क्या है? महावीर स्वामी के द्वारा दिए गए मौलिक सिद्धांत है। महावीर स्वामी के द्वारा दिए गए मौलिक सिद्धांत है। महावीर स्वामी के द्वारा दिए गए जो मौलिक सिद्धांत है उनका संकलन किस में किया गया है? 14 प्राचीन ग्रंथों में किया गया है और उन्हें ही क्या कहा गया है? पूर्व कहा गया है। क्या कहा गया है? पूर्व कहा गया है। उसके बाद में हम बात करें शलाका पुरुष। शलाका पुरुष की अवधारणा, शलाका पुरुष की अवधारणा। ध्यान देना, कई बार ये कंपटीशन में पूछ लिया गया है, शलाका पुरुष की अवधारणा का संबंध किस धर्म से है? शलाका पुरुष की अवधारणा का संबंध किस धर्म से है? तो इस अवधारणा का संबंध है वो किस धर्म से है? जैन धर्म से। किस धर्म से? जैन धर्म से। ठीक है, शलाका पुरुष अवधारणा का संबंध किससे है? जैन धर्म से। याद रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ध्यान देना कि जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथों की बात करते हैं तो उसमें एक नाम आता है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र।
भगवती सूत्र है, ये किस धर्म का ग्रंथ है? जैन धर्म का ग्रंथ है। कौन सी धर्म का ग्रंथ है? जैन धर्म का ग्रंथ है। अब ध्यान देना, महावीर स्वामी की जीवनी, या हम बात करें महावीर स्वामी के जीवन का वर्णन अपने को किस जैन ग्रंथ में मिलता है? तो महावीर स्वामी की जीवनी या महावीर स्वामी के जीवन का जो संबंध या महावीर स्वामी की जीवन की व्याख्या अपने को भगवती सूत्र ग्रंथ में मिलती है। ठीक है, महावीर स्वामी जी की जीवन, महावीर स्वामी जी के जीवन का वर्णन, जीवन का वर्णन किस में मिलता है? भगवती सूत्र में मिलता है, याद रह जाएगा। उसके बाद में एक, जब हम महाजन पद पढ़ रहे थे, महाजन पदों की संख्या 16 बताई गई है। 2 ग्रंथों की चर्चा वहाँ पे हम लोगों ने की थी। एक ग्रंथ का नाम था, क्या था? भगवती सूत्र, और दूसरे ग्रंथ का नाम क्या था? अगुत्तर निकाय था। क्या था? अगुत्तर निकाय था। अगुत्तर निकाय का जो संबंध है वो बौद्ध धर्म से है। किससे है? बौद्ध धर्म से है। जबकि भगवती सूत्र का संबंध है वो किससे है? जैन धर्म से है। ठीक है, तो यहाँ पर भगवती सूत्र में क्या बताया गया है? यहाँ पर बात करें 16 महाजन पदों का उल्लेख भी किस में मिलता है? भगवती महाजन पदों का उल्लेख किस में मिलता है? भगवती सूत्र में मिलता है। किस में मिलता है? जैन धर्म का ग्रंथ भगवती सूत्र और बौद्ध धर्म का ग्रंथ अगुत्तर निकाय ये वर्णन करते हैं कि महाजन पदों की संख्या कुल 16 बताई है इन दोनों ने। ठीक है, याद रह जाएगा। उसके बाद में बात करें कि जैन धर्म का एक ग्रंथ है कल्पसूत्र। ठीक है, एक ग्रंथ है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र ग्रंथ है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। किस लैंग्वेज में लिखा गया है? संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है, याद रखना। संस्कृत भाषा में लिखा गया है। किस धर्म का ग्रंथ है? इसका संबंध जैन धर्म से है। किस धर्म से संबंधित है ये? जैन धर्म से संबंधित है। और कल्पसूत्र की रचना है वो भद्रभाऊ ने की थी। किसने की थी? भद्रभाऊ ने। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है भद्रभाऊ। ठीक है, इसके लेखक कौन है? भद्रभाऊ। याद रखना, कल्पसूत्र इसका संबंध जैन धर्म से है। संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ध्यान देना, किस लैंग्वेज में है? संस्कृत लैंग्वेज में है। इसकी रचना किसने की थी? भद्रभाऊ ने की थी। उसके बाद में बात करें अपन कि तत्वाधिगम सूत्र, तत्वाधिगम सूत्र किस धर्म का ग्रंथ है भाई? जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ है ये। उमा स्वामी जी के द्वारा लिखा गया है। इसके लेखक कौन है? उमा स्वामी। याद रखना, यानी मुख्य मुख्य ग्रंथों की हम लोग चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे। न्यायावतार, न्यायावतार जो ग्रंथ है उसका संबंध भी किससे है? जैन धर्म से है। और ये ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? सिद्धसेन दिवाकर के द्वारा लिखा गया है। सिद्धसेन दिवाकर किसके द्वारा लिखा गया है? सिद्धसेन दिवाकर के द्वारा यह ग्रंथ लिखा गया है। सयादवाद मंजरी, सयादवाद मंजरी, सयादवाद मंजरी है। इसके लेखक है मल्ली सेन। कौन है? मल्ली सेन।
कौन है? मलीसेन। उसके बाद में है प्रबंध कोश। ध्यान देना, कई बार पूछा गया है कंपटीशनों में, याद रखना है। प्रबंध कोश की रचना है वो राज से करने की थी। किसने की थी? राज से करने। प्रबंध कोश की रचना किसने की थी? राज से करने की थी। उसके बाद में है सम्राट दिव्य कथा। सम्राट दिव्य कथा ये हरिभद्र सूरी की है। हरिभद्र सूरी ने लिखी थी इसकी रचना, ठीक है। उसके बाद में कुवलयमाला। कुवलयमाला की रचना किसने की थी? उदोतन सूरी ने की थी। उदोतन सूरी ने की थी, ठीक है। कुवलयमाला की रचना किसने की थी? उदोतन सूरी ने की थी। उसके बाद में त्रिष्टि श्लाका पुरुष। त्रिष्टि श्लाका पुरुष त्रिष्टि श्लाका पुरुष है, ये हेमचंद्र की रचना है। किसके है? हेमचंद्र की। अपराजिता पर्चा। अपराजिता परीक्षा ये रचना है, ये जैन दर्शन है। ये क्या है? ये जैन दर्शन है। ठीक है, तो याद रखना, कई बार पूछ लिए गए हैं ये क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट है ये, याद रखना इसको, ठीक है। उसके बाद में एक रह गया दिव्य संग्रह। दिव्य संग्रह इसकी रचना नेमीचंद ने की थी। किसने? नेमीचंद ने। किसने रचा था इसको? नेमीचंद जी ने इसको लिखा था। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ एक बुकें हैं। तत्वाधिगम सूत्र उमा स्वामी के, न्यायावतार सिद्धसेन दिवाकर की इंपॉर्टेंट है, सयादवाद मंजरी मलीसेन की है, प्रबंध कोश राजशेखर का है, सम्राट दिव्य कथा हरिभद्र सूरी की है, कुवलयमाला उदोतन सूरी की है, त्रिष्टि श्लाका पुरुष हेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। अपराजिता पर्चा ये जैन दर्शन है, दिव्य संग्रह नेमीचंद के द्वारा लिखा गया। उसके बाद में ध्यान देना, जैसे आचरांग सूत्र, आचरांग सूत्र का संबंध है वो किस धर्म से है? तो आचरांग सूत्र का संबंध है वो जैन धर्म से है। किससे संबंधित है ये? जैन धर्म। जैन धर्म। उसके बाद में बात करें अगुंतर निकाय। अगुंतर निकाय, अगुंतर निकाय का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से। किस धर्म से संबंध है ये इसका? बौद्ध धर्म से। उसके बाद में बात करें पंचरात्र संहिता। पंचरात्र संहिता इसका संबंध है वो भागवत धर्म से। किससे? पंचरात्र संहिता का संबंध किससे है? भागवत धर्म से। भागवत धर्म से संबंधित है। उसके बाद में है वाजस्नेयी संहिता। वाजस्नेयी संहिता
इसका संबंध है वो वैदिक धर्म से। वासनीय संहिता का संबंध किससे है? वैदिक धर्म से। बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है, ये ध्यान रखने हैं। तत्वाधिगम सूत्र उमा स्वामी न्यायावतार सिद्ध सेन दिवाकर स्यादवाद मंजरी मल्लिशेन प्रबंध कोश राजशेखर। इंपॉर्टेंट है, काफी कंपटीशन में पूछा गया। सम्राट दिव्य कथा हरिभद्र सूरी कुल्यमाला किसने लिखी? उदोतन सूरी ने लिखी। त्रिषष्टि शलाका पुरुष हेमचंद्र की है। अपराजिता पर्चा जैन दर्शन का है। किसका है? जैन दर्शन का है। ठीक है। उसके बाद में दिव्य संग्रह नेमीचंद है। आचरांग सूत्र जैन धर्म से संबंधित है। अगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म से संबंधित है। पचरातर संहिता का संबंध भागवत धर्म से है और वासनीय संहिता का संबंध किससे है? वैदिक धर्म से है। आशा करता हूँ बहुत अच्छे से आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जैन धर्म के पावन या पवित्र स्थलों की बात करें, पर्वत स्थलों की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये देखो जैन धर्म से संबंधित प्रमुख या करें पवित्र या हम बात करें पावन पर्वत स्थल, इसमें नाम आता है अर्बुदगिरी का, अर्बुदगिरी। उसके बाद में बात करें हम लोग शत्रुंजयगिरी, उसके बाद में बात करें चंद्रगिरी, ठीक है, चंद्रगिरी। उसके बाद में सामेद पर्वत, उसके बाद में बात करें उज्जयंतगिरी, ये सभी पर्वत हैं। ये जैन दर्शन में क्या माने गए हैं या जैन धर्म में क्या माने गए हैं? पवित्र माने गए हैं। क्या माने गए हैं? पवित्र माने गए। उसके बाद में एक बात पीछे की कक्षा में रह गई थी। पीछे की कक्षा में हम लोग उस बात को यहाँ कलेक्ट नहीं कर पाए थे, क्योंकि जब हम लोगों ने ऋषभ देव पढ़ा था तो ऋषभ देव के बारे में सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी, लेकिन एक रह गया था कि ऋषभ देव की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो याद रखना, ऋषभ देव की मृत्यु 58वें पर्वत पे हुई थी। 58वें पर्वत यानी कैलाश पर्वत पे हुई थी। ठीक है, तो याद रखना, प्रथम जैन तीर्थकर ऋषभ देव जी, या हम बात करें आदिनाथ जी, की मृत्यु कहाँ हुई थी? 58वें पर्वत में। अट्ठावें पर्वत, या हम बात करें कैलाश पर्वत। 58वें पर्वत या कैलाश पर्वत पर इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। ठीक है, उसके बाद में प्रमुख जैन लेखकों की बात करते हैं। प्रमुख जैन लेखक यानी वो लेखक जिन्होंने जैन दर्शन को लिखा। ठीक है,
तो प्रमुख जैन दर्शन लेखकों में बात करें भद्रबाहु की, भद्रबाहु के बारे में बात करें तो भद्रबाहु ने दिगंबर शाखा का क्या किया था, नेतृत्व किया था। ठीक है, तो ये 3री शताब्दी ईसा पूर्व की बात है, 3री शताब्दी ईसा पूर्व के काल में भद्रबाहु के बारे में बात करेंगे। पहली बात तो है ये चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था ये। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य क्या था, ये गुरु था। दूसरी बात ये है कि उसने दिगंबर शाखा का क्या किया था, नेतृत्व किया था। दिगंबर शाखा का नेतृत्व किया था। ठीक है, दिगंबर शाखा का क्या किया था, नेतृत्व किया था। उसके बाद में इसके प्रमुख ग्रंथ है जैसे कल्पसूत्र, कल्पसूत्र की रचना किसने की थी, भद्रबाहु ने की थी। किसने की थी, भद्रबाहु ने कल्पसूत्र की रचना की थी, जिसमें जैन तीर्थंकरों की आत्मकथा है। कल्पसूत्र में क्या चीज है, जैन तीर्थंकरों की आत्मकथा है। इन जैन तीर्थंकरों के बारे में इसमें लिखा गया है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भी लिख सकते हैं। आत्मकथा यानी शौक के द्वारा लिखी जाती है, लेकिन यहाँ जैन तीर्थंकरों की जीवनी है। ये क्या है, ये जैन तीर्थंकरों की जीवनी है। कल्पसूत्र के बारे में हम लोगों ने पीछे बात की थी। ये कल्पसूत्र है, ये किस लैंग्वेज का है, कल्पसूत्र है वो किस लैंग्वेज में लिखा गया है, संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। कल्पसूत्र किस भाषा में लिखा गया है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। याद आगे रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद में इसकी दूसरी जो करती है उवास गद्रम है। कौन सी करती है दूसरी, उवास गद्रम। ठीक है, उवास गद्रम करती के लेखक कौन है, उवास गद्रम भद्रबाहु की लिखी गई है। ठीक है, दोबारा देख लो। जैन धर्म से संबंधित प्रमुख पवित्र या पावन पर्वत है वो अर्बुदगिरी है, शत्रुंजयगिरी है, चंद्रगिरी है, सामेद पर्वत है, उज्जैंतगिरी। ठीक है, जैन तीर्थकर ऋषभ देव जी आदिनाथ जी की मृत्यु है वो 28वें पर्वत यानी कैलाश पर्वत पर हुई थी। जैन दर्शन के प्रमुख लेखकों की हम बात कर रहे हैं, जिसमें भद्रबाहु को पहली बार पढ़ा है हम लोगों ने। भद्रबाहु 3री शताब्दी ईसा पूर्व का लेखक है। जैन दर्शन की दिगंबर शाखा का इसने क्या किया था, नेतृत्व किया था। भारत में स्थापित मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। भद्रबाहु के द्वारा कल्पसूत्र ग्रंथ लिखा गया, उवास गद्रम ग्रंथ है वो लिखा गया। कल्पसूत्र यहाँ पर मुख्य है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और इसमें कल्पसूत्र ग्रंथ है वो किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। और जैन तीर्थंकरों की क्या इसमें जीवनी है, याद रह जाएगा। उसके बाद में है दूसरा है इलंगो आदिगल। इलंगो आदिगल ये 2री शताब्दी ईसा पूर्व का लेखक है। 2री शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है,
तमिल साहित्य का महान कवियों में से एक है इलिंगो आदिगल। तमिल साहित्य का महान कवि, तमिल साहित्य का महान कवि है ये, यानी इनकी गिनती होती है महान कवियों में तमिल साहित्य का। इसका जो प्रमुख ग्रंथ है वो है शिल्पाधिकारम। कौन सा है? शिल्पाधिकारम। कई कंपटीशनों में पूछा गया है शिल्पाधिकारम किसके द्वारा लिखा गया है, तो इलिंगो आदिगल। शिल्पाधिकारम है वो किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है, तो जैन धर्म से संबंधित है। किस धर्म से? जैन धर्म से संबंधित है। प्रमुख ग्रंथ, ध्यान देना भाई, बहुत बार ये कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है। प्रमुख ग्रंथ है इसका वो है शिल्पाधिकारम। शिल्पाधिकारम ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखा गया है? इलिंगो आदिगल के द्वारा लिखा गया है। इस ग्रंथ की प्रमुख पात्र है, यानी शिल्पाधिकारम ग्रंथ की प्रमुख पात्र है वो है कनंगी। कौन है? कनगी। कौन है? कनगी इस ग्रंथ की प्रमुख पात्र है। इस ग्रंथ में क्या बताया गया है? पांड्य वंश की न्याय व्यवस्था का वर्णन। पांड्य वंश की न्याय व्यवस्था का वर्णन है। ठीक है, पांड्य वंश की न्याय व्यवस्था का वर्णन है। इस पांड्य वंश की न्याय व्यवस्था के कारण ही, या पांड्य वंश की गलत न्याय व्यवस्था के कारण, और इस कनंगी ने क्या किया था? अपने पति को खो दिया था। अपने पति को खो दिया था। तो ध्यान देना, शिल्पाधिकारम के लेखक कौन है? इलिंगो आदिगल है, जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। इस शिल्पाधिकारम ग्रंथ है, इसका मुख्य पात्र है वो कौन है? कनंगी है। और कनंगी क्या थी कि पांड्य वंश की गलत न्याय व्यवस्था के कारण, पांड्य वंश की गलत न्याय व्यवस्था के कारण कनंगी ने अपने पति को खो दिया था। इसका वर्णन किसमें है? शिल्पाधिकारम ग्रंथ में मिलता है। अगला है तिरुतक्तेवर। तिरुतक्तेवर, ठीक है, ये भी तमिल ग्रंथ, तमिल लेखक है। ठीक है, याद रखना तमिल लेखक है ये। इनका प्रमुख ग्रंथ है वो है जीवक चिंतामणि। प्रमुख ग्रंथ है इसका जीवक चिंतामणि। जीवक चिंतामणि ग्रंथ है वो है तिरुतक्तेवर का है। ठीक है, जीवक चिंतामणि तमिल साहित्य का एकमात्र महाकाव्य है। यानी ये जो है जीवक चिंतामणि है, ये तमिल साहित्य का एकमात्र महाकाव्य है ये। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं, अब ध्यान देना यहाँ पे, शिल्पाधिकारम और तिरुतक्तेवर का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? जीवक चिंतामणि। उसके बाद में है चौथा है जिनसेन। ठीक है, ये 8वीं 9वीं शताब्दी का लेखक है। ये कब का है? 8वीं 9वीं शताब्दी का। आठवीं 9वीं शताब्दी का लेखक है। जिनसेन है वो जैन धर्म की दिगंबर शाखा का भिक्षु था। यानी दिगंबर शाखा का भिक्षु था। दिगंबर शाखा का क्या था? जिनसेन भिक्षु था।
और जिनसेन का गुरु था, उसका नाम था वीरसेन। जिनसेन का गुरु कौन था? वीरसेन। जिनसेन का गुरु कौन था? वीरसेन था। इनकी दो प्रमुख रचनाएं, ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पर नाम कुछ अपने पुराणों के अनुसार है इनके, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना। एक तो है महापुराण और एक है हरिवंश पुराण। हाँ, महापुराण और हरिवंश पुराण के लेखक कौन है? जिनसेन है। तो प्रमुख कृति कहें या प्रमुख ग्रंथ कहें, महापुराण। महापुराण किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। एक है हरिवंश पुराण। हरिवंश पुराण, ठीक है। ये भी किसके द्वारा लिखे गए हैं? जिनसेन के द्वारा लिखे गए हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट एक बार दोबारा देख लो। इलिंगो आदिगल तमिल लेखक है ये, ठीक है। कहाँ का लेखक है? तमिल लेखक है। दूसरी शताब्दी का प्रमुख लेखक है। तमिल साहित्य का महान कवि है ये। इनकी प्रमुख कृति है शिल्पाधिकारम। कौन सी है? शिल्पाधिकारम के लेखक है इलिंगो आदिगल। पात्र है कनगी। मुख्य पात्र शिल्पाधिकारम की कौन है? कनगी है। और किस वंश की न्याय व्यवस्था का वर्णन है इसमें पांड्य वंश की न्याय व्यवस्था का वर्णन मिलता है। तिरुतक्तेवर है, इसकी प्रमुख रचना है वो है जीवक चिंतामणि, और तमिल साहित्य का एकमात्र महाकाव्य है ये। जिनसेन है ये 8वीं 9वीं शताब्दी का लेखक है, जैन धर्म का लेखक है, दिगंबर शाखा का भिक्षु था जिनसेन, और इसके गुरु का नाम वीरसेन था। इनकी प्रमुख रचना है महापुराण और हरिवंश पुराण। उसके बाद में नेक्स्ट है हरिभद्र सूरी। हरिभद्र सूरी है ये 6ठी शताब्दी का है। कब का है? 6ठी शताब्दी का। ठीक है। ये हरिभद्र सूरी है, ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखता था, यानी संस्कृत लैंग्वेज का या संस्कृत भाषा का जैनी कवि है ये। संस्कृत भाषा का जैनी कवि है ये, ठीक है। संस्कृत भाषा का जैनी कवि है, और इनकी जो प्रमुख रचना है वह है सम्राट दिव्य कथा। प्रमुख रचना है या प्रमुख ग्रंथ है वो है सम्राट दिव्य कथा। सम्राट दिव्य कथा, ठीक है। उसके बाद में हेमचंद्र सूरी। कई बार यहाँ से हेमचंद्र सूरी के क्वेश्चन उठाए गए हैं कंपटीशन में, ध्यान देना। ये 12वीं शताब्दी का कवि है। जैनी कवि है, ठीक है। ये संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओं में लिखता था। संस्कृत व प्राकृत भाषा का जैनी कवि है, ठीक है। जैनी कवि है। उसके बाद में ध्यान देना, इसकी जो प्रमुख रचना है वो त्रिषष्ठी श्लाका पुरुष है। प्रमुख रचना है त्रिषष्ठी श्लाका पुरुष, ये प्रमुख रचना है इसकी। समझ आई बात? हरिभद्र सूरी 6ठी शताब्दी का कवि है, जैनी कवि है, संस्कृत भाषा में लिखता था, और प्रमुख रचना है सम्राट दिव्य कथा। हेमचंद्र सूरी है, ये 12वीं शताब्दी का कवि है, संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओं में लिखता था, जैनी कवि था, ठीक है। प्रमुख रचना है वो इसकी है त्रिषष्ठी श्लाका पुरुष, ठीक है। तो दोस्तों
अभी तक जो नया स्टूडेंट अपने सितारा क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आया है वो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ठीक है। और उसके बाद में अगली जो क्लास रहेगी वो बौद्ध धर्म की रहेगी, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उसके बाद में बौद्ध धर्म करवाने के बाद में रीट वालों के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट था वो है मौर्य काल, और उसके बाद भी गुप्त काल पढ़ेंगे। तो रीट के लिए पॉइंट रहेगा मौर्य काल, वो बौद्ध के जस्ट बाद में मैं शुरू करने वाला हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, जहाँ से रीट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। कला संस्कृति से संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो प्रशासन से संबंधित, राज व्यवस्था से संबंधित वहाँ से क्वेश्चन उठते हैं, तो उसमें हम चर्चा करेंगे। इतने मुझे दीजिए इजाज़त। ऑल द बेस्ट।